नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। अगला जो वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़। ठीक है, चलिए बढ़िया। मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको हमने पूरा वहाँ से हटाने की कोशिश की है। दो प्राइमरी चीज़ें देखेंगे। एक तो ये कि अगर एक सिंगल मॉड्यूलस है तो उसका एक अलग अप्रोच रखेंगे, ठीक है, राइट। और दूसरा, अगर एक से ज़्यादा है तो मोर देन वन मॉड्यूलस, उसको कहने का जो तरीका है वो एक्चुअली ये है कि वेरिएबल प्रेजेंट आउटसाइड मॉड्यूलस। इसमें नहीं है, इसमें है प्रेजेंट आउटसाइड मॉड्यूलस। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सीधे सीधे उसका मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल सिंगल मॉड्यूलस कहने का मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ x-3, ठीक है। अब ये एक सिंगल मॉड्यूलस है, ठीक। तो अगर ये लेस देन समथिंग है, या अगर हम बोलते हैं मॉड्यूलस x लेस देन 5 है, तो इसका जो अप्रोच होगा, इसका जो सिंगल मॉड्यूलस है, इसका जो अप्रोच है, इसमें कोई भी वेरिएबल मॉड्यूलस के बाहर नहीं है, ठीक है। यह है पहला एग्जांपल। इनका सॉल्व करने का तरीका अलग होगा और दूसरे वाले जो सिचुएशन होंगे उनका सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, ठीक। चलिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ 5 है तो आपके दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे -5 एंड 5। रिमेंबर, मॉड्यूलस के साथ आप कुछ कर ही नहीं सकते। मॉड्यूलस के अंदर जो क्वांटिटी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, अगर ये मॉड्यूलस लेस देन 5 है तो ये जो आइटम इनसाइड है x, वो -5 और 5 के बीच में होगा, सीधे डायरेक्ट, कुछ और नहीं सोचना है। लेकिन ये कब कर पाएंगे, जब आप यहाँ पे लेस देन साइन होगा तब आप ये काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो सीधे ही आंसर हो गया। अगर ये वाला है मॉड्यूलस ऑफ x-3 लेस देन 7, तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज आपको मिलेंगे -7 एंड 7। तो आप क्या बोलेंगे, इनसाइड आइटम क्या है, x-3 है, ठीक है। वो किसके किसके बीच में होगा, -7 और 7। ध्यान रखेंगे यहाँ छोटा वाला वैल्यू, यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू। दो वैल्यू जो मिल रही हैं उसमें से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। छोटा इधर, बड़ा इधर। क्या बोल रहे हैं, पढ़ते कैसे इसको, x-3 इज बिटवीन -7 एंड 7। x-3 जो है वो -7 और 7 के बीच में है। लेकिन हमें तो x चाहिए। अब x कैसे आएगा, x लाने के लिए वहां से -3 हटाना पड़ेगा। तो क्या करें, ऐसे हटाएं, नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ना हटाएं, ठीक है। उसको हटाने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें। क्या है मैथमेटिक्स, इसमें +3 कर दें। अब इस बेसिकली ये भी तो एक रिलेशन ही है ना। किसी भी रिलेशन में जब आप कोई एक पार्ट में काम करते हैं, वही काम आपको सारे पार्ट्स में करना होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम वैल्यू ऑन ऑल द साइड्स, है ना, सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऑफ सेम वैल्यू ऑन ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे -3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, +3 करना होगा। तो ये काम आप सिर्फ इसमें नहीं करेंगे, फर्स्ट पार्ट में भी करेंगे और लास्ट पार्ट में भी करेंगे। तो जब आप वो करते हैं तो आपको क्या मिलता है, -7 + 3 दैट इज -4, x-3 + 3 दैट इज x, और यहाँ पे आ जाएगा 7 + 3 10, यानी x की वैल्यू तो आ गई ना, यही हमें चाहिए। दोबारा से, अगर लेस देन साइन है तो जो भी आइटम इनसाइड मॉड्यूलस है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगी। ये दोनों वैल्यूज कहाँ से मिल रहे हैं हमको, यहाँ से। ये दोनों वैल्यूज कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, दैट्स इट। अगर वहाँ x नहीं है तो x को लेके आइए प्यार से, तरीके से, लीगल तरीके से, ठीक है। कुछ माइनस हो रहा है तो ऐड कर दीजिए, प्लस हो रहा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड करते हैं, लेकिन जो भी करें वो सारे पार्ट्स में करें। तो ये हो गया लेस देन साइन के लिए। अच्छा, ग्रेटर देन साइन के लिए क्या करें, ग्रेटर देन साइन चलिए देख लेते हैं। सो मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 3, अगर ऐसा हो, फिर से वही दोनों वैल्यूज -3 एंड 3, फिर से डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना है, डायरेक्ट आंसर करना है। कैसे डायरेक्ट आंसर करेंगे, बड़े वाले से बड़ा, छोटे वाले से छोटा। तो x इज ग्रेटर देन ग्रेटर 1, ग्रेटर 1 एंड स्मॉलर देन स्मॉलर 1, ठीक। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। बड़े वाले से बड़ा, छोटे वाले से छोटा, ग्रेटर देन द ग्रेटर 1 एंड स्मॉलर देन द स्मॉलर 1, ठीक है, राइट। सो बड़ा वाला कौन सा है, 3, और आइटम इनसाइड x, ये x मतलब द आइटम इनसाइड मॉड्यूलस। वो x हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, अगर आपको याद हो, ठीक है। आइटम इनसाइड मॉड्यूलस जो भी है, वो x है या कुछ और है, डजंट मैटर, जो भी आइटम है पूरा। तो x, इस वाले में x है तो x बड़े वाले से बड़ा और छोटे वाले से छोटा। अगर आप उसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहें ना तो बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं।
सी एक चीज समझिए, ये इनइक्वालिटी है तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा कोई एक वैल्यू नहीं होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी या सेट ऑफ वैल्यूज होंगी। वो किस तरह से दिखाएंगे, अगर ये -3 है, ये 3 है, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो ये सारे वैल्यूज हैं और इस तरफ ये सारे वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं बोलता हूं मॉडुलस ऑफ x - 3 दैट इज ग्रेटर देन 7, अगर वैसा है तो आप क्या करेंगे, फिर से वही सिंगल मॉडुलस अगर है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, पहले तो इस 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, -7 and 7। आपको किस पे फोकस करना है, आइटम इनसाइड मॉडुलस दैट इज x - 3, या तो वो 7 से बड़ा होगा या फिर -7 से छोटा होगा। अगर तो वो 7 से बड़ा है यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उस तरफ चला जाएगा 10, और अगर तो वो -7 से छोटा है तो x की जो वैल्यू होगी -3 उधर जाएगा, ऐड होगा तो -4। यानी हमारा आंसर क्या बना, 10 से बड़ा सारे वैल्यूज एंड -4 से छोटा सारे वैल्यूज। सो -4 और 10 से बाहर, ठीक है। सो ग्रेटर देन साइन के लिए डायरेक्ट रूल, पहले हमने लेस देन साइन के लिए डायरेक्ट रूल किया था, लेकिन वो सिंगल मॉडुलस के लिए। अगर सिंगल मॉडुलस नहीं है, या ऐसा कहें कि वेरिएबल आउटसाइड प्रेजेंट आउटसाइड मॉडुलस है, तब क्या करेंगे वो देखते हैं। अभी पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लें। मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन 7, ये हमने ऑलरेडी कर दिया। क्या बोला है, x - 3 लेस देन साइन है तो -7 और 7 ये दोनों वैल्यू इससे मिल जाएंगी, उसके बीच में होना चाहिए, ठीक। 3 ऐड कर दीजिए तो -4 और x और 10, राइट ना। जैसे अगर हम इसको बताना चाहें तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, -4 और 10 के बीच की सारी वैल्यूज। ध्यान रखना इक्वल टू साइन क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, इसी को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू द सेट -4 से 10, और इस तरह के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है। चलिए बढ़िया हो गया ये तो। दूसरा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x विच इज मॉडुलस ऑफ x + 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2। ये है वो सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें एक से ज्यादा मॉडुलस है, ठीक। अगर एक से ज्यादा मॉडुलस हैं तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, -3। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट क्या है वो 0 है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, मॉडुलस के अंदर जो आइटम है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, उससे आपको x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वहां क्रिटिकल पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे। अब आप नंबर लाइन ले लीजिए, ठीक, और बड़े सिंपल तरीके से -3 और 0 मार्क कर दीजिए, तो आपको 3 एरियाज मिल जाएंगे। अगर आप तीनों एरियाज को चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। ये एरिया कौन सा है, x ग्रेटर देन 0 है। ये एरिया कौन सा है, x लेस देन -3 है। और ये एरिया क्या है, x जो है -3 और 0 के बीच में है। अभी अगर आप देखो x 0 से बड़ा अगर होगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो -3 से तो बड़ा होगा ही। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 एंड x + 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अंडरस्टूड है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो -3 से तो बड़ा होगा ही, यानी x + 3 भी 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर x -3 से छोटा है तो क्लियरली 0 से भी छोटा होगा। x अगर -3 से छोटा है तो 0 से भी छोटा होगा। इसका क्या मतलब है, इस पार्ट में जब मैं मॉडुलस के अंदर जो चीजें देखता हूं दोनों पॉजिटिव हो गए, x + 3 भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, यानी इस पार्ट के लिए जब मैं यहां पे देखूंगा मॉडुलस हट जाएगा और क्या बचेगा, x + 3 एज इट इज, माइनस साइन तो पहले से था और ये इसकी जगह x दैट इज लेस देन 2। ओ so इसको आप सॉल्व करो तो क्या बनेगा, x + 3 माइनस x इज लेस देन 2, तो x और x कैंसिल, 3 लेस देन 2। उत्तरी, ये क्या गड़बड़ है भाई, 3 लेस देन 2 होता है क्या, नहीं होता ना, नहीं होता, यानी क्या ही है, ये सिचुएशन इनवैलिड है। अगर ये इनवैलिड है यानी इस पूरे जोन में नो सॉल्यूशन बनेगा। नो सॉल्यूशन बनेगा लेकिन सिर्फ इस जोन की बात है, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये किसकी वजह से आया, इस पार्ट की वजह से। चलिए अब इधर देखें, x लेस देन 0 एंड x लेस देन -3 दोनों ही नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है तो जब आप मॉडुलस हटाएंगे तो ये x + 3 की जगह माइनस ऑफ x + 3 ऐसा आ जाएगा। माइनस तो बीच वाला माइनस तो पहले से था और जो x है उसकी जगह -x आ जाएगा एंड दैट इज लेस देन 2। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। चलिए इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -x -3 माइनस प्लस x लेस देन 2। फिर से x और x कैंसिल और ये क्या बना, -3 लेस देन 2। ओ ये तो वैलिड है, ध्यान से देखिए, अगर ये वैलिड है तो, और ये तो पूरा वैलिड है, फुल वैलिड है, -3 लेस देन 2 इज डेफिनेटली वैलिड। बट हम इस जोन की बात कर रहे हैं ना, तो इस जोन के सारे वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन दिस जोन, ऑल वैल्यूज मतलब सीधा सीधा x लेस देन -3, x लेस देन -3, ये हमारा वैलिड सॉल्यूशन हुआ इस पार्ट के लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे।
लेकिन इस वाले में क्या है जरा ध्यान से देखिए, x जो है लेस देन 0 है तो ये वाला x नेगेटिव हो गया है ना, लेकिन x -3 से बड़ा है, x -3 से बड़ा है ना, अरे इधर से देख लो, x -3 से बड़ा है, अगर x -3 से बड़ा है मतलब x + 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहां जो अंदर आइटम है वो पॉजिटिव है और ये वाला आइटम नेगेटिव है, तो क्या होगा x + 3 एज इट इज रहेगा, लेकिन जो ये x है वो -x बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो x नेगेटिव है, मॉडल्स हटाएंगे तो -x रह जाएगा। सो ये बीच का माइनस तो उसका मॉडल से कोई लेना देना नहीं, वो तो ऑलरेडी है ही, तो सिंप्लीफाई करें, x + 3 प्लस x लेस देन 2, यानी 2x लेस देन 2 - 3 इज -1, सो x लेस देन -1/2। आओ अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ा खूबसूरत सा सिचुएशन है, जरा ध्यान से देखिए, ये सिचुएशन क्या है, -3, ये है 0, तो -1/2 कहां आएगा, -1/2 जो है वो इधर कहीं पे आएगा, और हम क्या चाहते हैं, x लेस देन -1/2 मतलब नीचे की तरफ, लेकिन यहीं तक ना, ये जो हमारा जोन है अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ इसी जोन के लिए, हमने क्या किया, तीनों जोन में अलग अलग सॉल्व किया, इस पूरे जोन में सॉल्यूशन नहीं बना, इस पूरे जोन में सारे के सारे वैल्यूज, इस वाले जोन में सिर्फ इतना पार्ट वैलिड है, यानी हम क्या बोलेंगे, हमारा जो आंसर बनेगा इस सेट का वैलिड सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस, जो वैलिड सॉल्यूशन होगा वो होगा x लेस देन -1/2 बट ग्रेटर देन -3, ठीक है, x लेस देन x लेस देन -1/2 एंड ग्रेटर देन -3, मतलब x इज बिटवीन -3 एंड -1/2, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये पूरा प्लस ये पूरा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या था, इस जोन में हमारा सॉल्यूशन ये सारा, इस जोन में हमारा सॉल्यूशन ये सारा, तो पूरे कंटिन्यूटी में आ गया ना यहां से लेके यहां तक, यानी जो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू द सेट -∞ to -1/2, ठीक है, एंड इसीलिए ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। सो आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू द सेट -∞ to -1/2, या फिर आप सीधे बोल सकते हो x लेस देन -1/2, ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं है तो हमारे आंसर में भी इक्वल टू साइन नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। -3 इंक्लूड हो गया, क्यों इंक्लूड हो गया, क्योंकि वो हुआ, हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप हुआ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर x लेस देन -1/2। चलिए आगे देखें, दूसरा, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको अपने आप करने की कोशिश करें, ठीक है, चलिए 5/2 और 0, 2 पॉइंट्स इसके हो गए, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ 2x - 5 माइनस मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, अब हमने इसमें इक्वल टू डाल दिया है, इक्वल टू डाल दिया, वापस से वही नंबर लाइन, पॉइंट्स क्या क्या होगा, 5/2 एंड 0, इसके लिए 5/2 और इसके लिए 0, सो 0 यहां डाल दिया हमने, 5/2 यहां डाल दिया हमने, ये पोर्शन का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 5/2 मतलब दोनों पॉजिटिव, अगर x ग्रेटर देन 5/2 है तो 0 से भी तो बड़ा ही होगा, तो दोनों पॉजिटिव, यानी मॉडुलस सिंपली हट जाएगा और हमारे पास आएगा 2x - 5 माइनस x एज इट इज लेस देन इक्वल टू 5, सिंप्लीफाई करें, 2x - x, x -5 उधर गया तो लेस देन इक्वल टू 10। अब समझिए जोन क्या था, जोन था 5/2 से बड़ा, आंसर क्या आया, लेस देन इक्वल टू 10, यानी हमारा आंसर कहां होगा, 5/2 से शुरू होगा, जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, लेकिन एंड तक नहीं जाएगा, कहां पे रुकना पड़ेगा उसको, 10 पे रुकना पड़ेगा, यानी हमारा वैलिड सॉल्यूशन कितना बना, वैलिड सॉल्यूशन जो है वो बना x फ्रॉम 5/2 to 10, क्वेश्चन में इक्वालिटी था तो 10 इंक्लूडेड होगा, 5/2 का हमें पता नहीं, अगर नहीं पता तो आप चेक करके देखिए, 5/2 अगर हम इसमें डालते हैं तो 0, यहां से क्या बनेगा -5/2, इज इट लेस देन 5, यस, सो 5/2 इंक्लूडेड हो गया। सो हमेशा ध्यान रखना, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनके लिए आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे पिछले वाले में चेक नहीं किया, वो क्यों नहीं चेक किया था, उसके मैंने कंटिन्यूटी शब्द का इस्तेमाल किया था कि यहां से शुरू हुआ फिर यहां से चलता ही चला गया। हाँ, अगर टेंशन है डाल दीजिए, x = -3 डालिए तो ये बनेगा 0, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ -3, मॉडुलस ऑफ -3 तो 3 ही होगा, तो -3 लेस देन 2 करेक्ट है, इसलिए वो इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये वाला जोन क्या था, x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है, x नेगेटिव है तो x 5/2 से भी छोटा होगा, यानी 2x - 5 भी नेगेटिव होगा, यानी दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो जब मॉडल्स हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x - 5, ठीक है, माइनस, ये माइनस तो बीच में है, फिर ये x की जगह क्या आएगा, -x, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 5, सॉल्व करिए इसको, सो -2x + 5 + x लेस देन इक्वल टू 5, तो वी हैव 5 और 5 ये 0 हो जाएगा, है ना, कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया, 2x उधर x उधर, सो 0 लेस देन इक्वल टू x, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा आया। हमारा जोन क्या है, x लेस देन 0, हमारा आंसर क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया,
ये पूरा का पूरा इनवैलिड हो गया, कंप्लीटली इनवैलिड। अच्छा, जीरो इंक्लूडेड है कि नहीं वो डाल के देखो, जीरो डाल दो इसमें तो ये बनेगा 5 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट है, यस। सो जीरो इंक्लूडेड होगा। सो आउट ऑफ दिस ओनली वैलिड सॉल्यूशन इज जस्ट वन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 वैलिड है, रेस्ट एवरीथिंग इज इनवैलिड। सो इस जोन में ये सारा, इस जोन में एक सिंगल वैल्यू। अब ये वाला, इस वाले में क्या है? x बिटवीन 0 एंड 5/2 दिख ही रहा है। x बिटवीन 0 एंड 5/2 मतलब x पॉजिटिव बट 2x माइनस 5 नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 2x माइनस 5 माइनस ये एज इट इज लेस देन इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई करें, माइनस 2x प्लस 5 माइनस x लेस देन इक्वल टू 5। सो 5 5 कैंसिल, 0, 2x एंड x उधर गया तो 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3x, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओ बढ़िया, तो ये तो पूरा का पूरा वैलिड है। लेकिन सॉरी, पूरा का पूरा वैलिड है क्या? नहीं ना, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा शुरू किया ऐसे कहां तक? 5/2 तक, क्योंकि ये जोन है, ठीक है। सो वैलिड सॉल्यूशन जो इसमें से बनेगा वो क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5/2। 0 इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो हमने पहले ही चेक कर लिया था कि वो पॉसिबल है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? x फ्रॉम 0 टू 5/2 एंड 5/2 टू 10, यानी ओवरऑल आंसर ध्यान से दिख रहा है, फिजिकली भी दिख रहा है कि पूरा यहां से लेकर के यहां तक हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा पूरा यहां से लेकर के यहां तक। यानी हम लिखेंगे x इज फ्रॉम नॉट माइनस, x इज फ्रॉम 5/2 टू 10 इंक्लूडिंग बोथ, या x बिलोंग्स टू 5/2 टू 10 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर जरा भी तकलीफ है पूरा सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन पूरा फिर से रिपीट कीजिए। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 5। कुछ दिमाग नहीं लगाना, दो मॉडुलस है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एंड क्रिटिकल पॉइंट ढूंढिए 2 एंड 5/2, उनको नंबर लाइन पे डाल दीजिए। एक हो गया 2, एक हो गया 5/2। अब तक तो आपको याद आ गया हो गया होगा कि इधर वाले में डायरेक्ट कोई चेंज नहीं है ना। इस वाले में, इस साइड में क्या था बताएं? x लेस देन 2, इसमें क्या होगा? दोनों नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x माइनस 5। और ये इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में सीधे ऐसे माइनस काट मत देना, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो मैं बस अभी ये समझा रहा हूँ कि ये दोनों पार्ट्स के लिए आप डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन है वो बिना मॉडुलस के लिख सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब था। इसमें नो चेंज इन मॉडुलस, इसमें, इस वाले में दोनों में माइनस साइन लगेगा। खैर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये जोन क्या है? x ग्रेटर देन 5/2 है। सो x उधर चला गया, 5 इधर आ गया, तो 5 माइनस 2 3, 2x माइनस x दैट इज x। क्या है ये? ध्यान से देखना, दिस 3 ग्रेटर देन x मतलब x लेस देन इक्वल टू 3, राइट। सो x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, ये 5/2 है तो 3 यहां कहीं होगा, इसका मतलब हम ये सारे वैल्यूज की बात कर रहे हैं। 5/2 इंक्लूडेड है कि नहीं वो डाल के चेक करो। 5/2 इसमें डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 5/2 माइनस 2 1/2 होगा। सो 1/2 ग्रेटर देन 0 वैलिड है, यस। यानी हमारा आंसर क्या बनेगा? वैलिड सॉल्यूशन क्या बनेगा? वैलिड सॉल्यूशन बनेगा x लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ये सॉल्यूशन सिर्फ इस पार्ट का है, मतलब इस पूरे में से सिर्फ इतना वैलिड सॉल्यूशन है। चलिए इसमें देखें इस वाले में माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 2x प्लस 5। तो 2x इस तरफ आ गया, 2x माइनस x x हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। अरे कंडीशन लिया हमने x लेस देन 2, सॉल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन 3, मतलब ये पूरा का पूरा इनवैलिड हो गया। समझ आया? हमने जो भी आंसर निकाला ना वो इसके हिसाब से वैलिड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इसके हिसाब से वैलिड होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ पार्ट वैलिड हो, कुछ पार्ट इनवैलिड हो, वो चलेगा, बट ये तो कंप्लीटली इनवैलिड है ना, दिख ही रहा है। हमने ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने जोन लिया x लेस देन 2 और हमारा आंसर आ गया 3 4 5? सो दैट इज नॉट पॉसिबल, सो कंप्लीटली इनवैलिड। ये वाले पार्ट में क्या है? x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5/2। अगर x 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 पॉजिटिव हो गया, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन x 5/2 से छोटा है तो 2x माइनस 5 नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे माइनस ऑफ 2x माइनस 5 ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया। यस, एक गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? आप देख सकते हो क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे भी हमने जो इक्वेशन में लिया है ना वो गलत ले लिया, वो नहीं लेना। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? 3 नहीं आएगा। 5/2 पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 5/2 का इस साइन से कोई लेना देना नहीं था। 5/2 हमने पुट करके चेक किया था, ठीक है। अच्छा, 2 भी पुट करके चेक करना है। 2 अगर पुट करोगे तो ये बनेगा 0। अगर आप 2 पुट करेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि ये 0 है एंड 4 - 5 -1, मॉडुलस तो 1 होता है, इज ग्रेटर देन 1 नहीं, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5/2 इंक्लूडेड है। खैर इस वाले बीच वाले पार्ट के लिए ये आ गया इक्वेशन हमारा। सो x - 2 ग्रेटर देन -2x + 5। अब -2x इधर आएगा तो -2x + x यानी कि 3x, और 2 उधर जाएगा तो 7, तो x इज ग्रेटर देन 7/3। अब 7/3 क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.33 होता है, और ये वैल्यू क्या है 5/2 मतलब 2.5, यानी जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, समझिए उसको ध्यान से। 2.33 जो है वो कहाँ होगा, 2.33 यहाँ कहीं होगा, दिस इज 7/3, यानी जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 7/3 से बड़ा 5/2 इंक्लूड कर सकते हैं क्या, यस इंक्लूड कर सकते हैं, हमने चेक किया है उसको। तो जो हमारा आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन 7/3 बट लेस देन इक्वल टू 5/2। अब अगर ध्यान से देखो दिस इज द वैलिड सॉल्यूशन। तो ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन क्या बना, दिख भी रहा होगा आपको, यहां से लेके यहां तक पूरा, यानी 7/3 से 3। सो आंसर इज x बिटवीन 7/3 एंड 3, राइट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। क्वाड्रेटिक में तो 2 रूट्स होते हैं, तो आपको तो रूट्स निकालना ही पड़ेंगे, x - 3x + 2, मतलब ये हो गया x - 3 इंटू ना, नॉट x - 3, ये बनेगा x - 2, है ना। सो x - 2 इंटू x - 1, यानी इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो होंगे 2 और 1, इसके क्रिटिकल जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे x - 2 इंटू x + 1। अच्छा, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 2 और -1, यानी अब जब आप नंबर लाइन पे डालोगे तो आपके 4 कंडीशंस बनेंगे। 4 बनेंगे क्या, देखते हैं, या 3 बनेंगे, पता नहीं, देखते हैं। सो रूट्स क्या क्या हो गए, ध्यान से देखिए। रूट्स हो गए -1, 1, 2, तो 4 पार्ट्स बने आपके नंबर लाइन पे, है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूं x ग्रेटर देन 2 तो ये वाला जोन, x बिटवीन 1 एंड 2 तो ये वाला जोन, x -1 एंड 1 के बीच में तो ये वाला जोन, और ये x लेस देन -1, ठीक। ये दोनों पार्ट्स में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ना। ये वाला पार्ट का क्या मतलब है, दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों पॉजिटिव, ये लास्ट वाले पार्ट में ये कौन सा सिचुएशन है, x ग्रेटर देन 2 है। सोचो अगर आप x को आपने 2 से ज़्यादा डाला, 2 से बड़ा डालोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू x² - x - 2, x² कैंसिल हो जाएगा, 3x उस तरफ 2 इस तरफ, तो 2 × 4 लेस देन इक्वल टू 3x एंड -x 2x, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 2 लेस देन इक्वल टू x, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब 2 इंक्लूड करना है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है क्रिटिकल पॉइंट भी है ना, 2 जो है वो क्रिटिकल, हर बात हर चीज चेक करनी है भाई। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो चेक करिए x = 2 अगर डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0, यस इक्वल टू 0 है, तो ये वैलिड सॉल्यूशन है। समझ आ रही है बात। और जरा ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन 2 सारा वैलिड है, फुल वैलिड, दिस इज फुल वैलिड, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट यदि चेक करें, x लेस देन -1, सोचिए अगर आपने x लेस देन -1 डाला तो क्या होगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में x लेस देन -1 तो ये नेगेटिव है ना, और x लेस देन -2 -1 सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से जब हम करेंगे तो x² - 3x + 2 विदाउट एनी चेंज, और ये बन जाएगा x² - x - 2, यानी वो सेम आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस यहाँ पे क्या बना, फुल इनवैलिड। डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला क्या इसके हिसाब से वैलिड है, नहीं, तो दिस इज फुल इनवैलिड। हमने यहाँ पे जो कंडीशन रखा था उसके हिसाब से फुल वैलिड था, तो ये तो सॉल्यूशन तो था ही, तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा इस पार्ट का, इससे हमें कुछ भी नहीं मिला। अब इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से चेक करना है, ठीक है। अब x -1 से बड़ा है, अगर x -1 से बड़ा है तो x + 1 पॉजिटिव होगा, है ना, x + 1 पॉजिटिव होगा। और अगर x -1 से बड़ा है, 2 से छोटा है ना, 2 तो यहाँ है, अगर इस जोन की बात करें तो x 2 से छोटा है, यानी ये वाला पार्ट नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो जब इसमें से मॉडुलस हटाओगे तो वहां पे माइनस साइन आ जाएगा, बस ये समझना है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहां पे x -1 से बड़ा है बट 1 से छोटा है,
अगर आप ध्यान से देखें x 1 से छोटा है और 2 से भी छोटा है, अगर x 1 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है तो दोनों नेगेटिव अगर हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। दोनों अगर नेगेटिव हैं, आप वैल्यू डाल के देख सकते हो ना, x लेस देन 1 है, अगर x 1 से छोटा है तो ये वाला नेगेटिव, अगर 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। यानी इस पार्ट पे से जब मॉडुलस हटाओगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो x² माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू दिस। अब सिंप्लीफाई करो, x² इधर आएगा तो 2x², है ना, x इधर आएगा तो माइनस 3x प्लस x यानी माइनस 2x, और ये प्लस 2 और 2 ये जो है जैसे ओपन कर रहे हैं इसको, माइनस से ओपन करोगे तो माइनस x² प्लस x प्लस 2 ऐसा बनेगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। सो 2 से डिवाइड करो, x² माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 1, ये तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमने किया था, इसके रूट्स क्या है 0 एंड 1, लेस देन साइन मतलब x इज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडेड। बट ये वैलिड है कि नहीं वो हमको चेक करना है। -1 से 1 का हमारा सेट है, हमारा सॉल्यूशन आ रहा है 0 से 1। 0 से 1 का क्या मतलब है, 0 से 0 यहाँ कहीं पे होगा, अगर ये -1 है और ये 1 है तो 0 यहाँ कहीं पे होगा, तो -1 से 1 वैलिड है क्या, अरे वाह पूरा वैलिड है। तो 0 तो इंक्लूडेड है ही, 1 इंक्लूडेड है कि नहीं वो डाल के देखो, अगर आप 1 डालोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, अगर आप इसमें 1 डालोगे तो 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, सो -1 इंटू 2 इज 2, मॉडुलस कर देंगे तो 2 ही आएगा, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 2। इज दिस वैलिड, यस इट इज वैलिड, सो 1 भी वैलिड, यानी दिस इज ऑल्सो फुल वैलिड सोल्यूशन। तो यही चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, इसमें कई बार मिस्टेक होता है। चलिए अब x बिटवीन 1 एंड 2 के लिए तो मैं एक काम करता हूं, जो चीजें सिर्फ इस केस के लिए थी वो हटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो अगला केस है x बिटवीन 1 एंड 2, x बिटवीन 1 एंड 2 का क्या मतलब है, x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अगर x 1 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा होगा, है कि नहीं, अगर x 1 से बड़ा है तो -0 करेक्ट। तो इस वाले में अगर x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा होगा, यानी x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 से छोटा है तो x माइनस 2 नेगेटिव होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ माइनस एंड प्लस क्या बना, नेगेटिव बना, प्रोडक्ट ऑफ माइनस एंड प्लस नेगेटिव बना। ओ तो अभी जब मैं इस वाले में से मॉडुलस हटाऊंगा, है ना, अगर मैं उस वाले में से, अच्छा पहले क्या हो रहा था, 1 से छोटा था, अगर x 1 से छोटा था तो ये नेगेटिव था, ये वाला भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा। ओह फैंटास्टिक, ठीक है, सो दिस इज स्टिल नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे अगर x 1 से बड़ा है तो ये वाला तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 से छोटा है तो ये वाला नेगेटिव। अच्छा तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से नेगेटिव, यानी इस वाले में दोनों में माइनस साइन आएंगे। अगर दोनों में माइनस साइन आएंगे तो क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा माइनस ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ x² माइनस x माइनस 2। माइनस माइनस काट मत देना, ठीक है, इनइक्वालिटी है। सो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 माइनस x² प्लस x प्लस 2, तो माइनस x² तो कैंसिल हो गया, x इधर गया तो 2x, 3x उधर गया तो सॉरी 2 उधर गया तो 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ये देखिए लेस देन, सी समझिए ये 2 है ना, ये वाला पॉइंट 2 है, तो लेस देन 2 मतलब ये पूरा, लेकिन क्या हमको पूरा लेना है, नहीं, हमको तो सिर्फ इसमें से यही वाला पार्ट चेक करना है ना, आउट ऑफ दिस। तो वैलिड कितना है वो भी देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ दैट इज वैलिड, सिर्फ 1 से लेके 2 तक, 2 से नीचे, बट जो वैलिड सोल्यूशन होगा वो होगा 1 ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x लेस देन 2 एंड मोर देन 1, यानी 1 से लेके 2 तक सारा, 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमने पहले ही चेक कर लिया, यानी हमारा जो सोल्यूशन बना वो सारा बना। अब जरा ध्यान से देखें तो पूरा सोल्यूशन कहां से कहां तक दिख रहा है, सोचिए पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको दिखेगा यहां से पूरा एंड तक, ठीक है, मतलब 0 से इंफिनिटी तक। सो x ग्रेटर देन 0, ये हमारा फाइनल आंसर बना। इक्वल टू है क्या 0, हाँ है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी, यानी ओवरऑल फाइनल आंसर क्या बना, x फ्रॉम x बिलोंग्स टू द सेट 0 टू इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड, इंफिनिटी को कौन इंक्लूड कर सकता है भला, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया हमने जो है मैं जस्ट चेक कर रहा था कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं निकल गया मैं, नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन,
तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से आपको टेक्निकली ध्यान से करने पड़ेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर ऑप्शंस होते ना तो आप बहुत जल्दी आंसर चेक कर पाते। ठीक है, ऑप्शंस एलिमिनेशन इसमें बहुत ही फायदेमंद होता। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चेक करना है x ग्रेटर देन 0 सही है कि नहीं, तो मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लूंगा, कोई भी एक वैल्यू मतलब x = 3 ले लूंगा। अगर x = 3 सेटिस्फाई नहीं करे तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आपको समझना है। ठीक है, तो अगले किसी सेशन में मैं इस तरह के क्वेश्चंस और डाल दूंगा जहां पे ऑब्वियसली एग्जाम में आप इतना लंबा नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, और ये एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। वैसे तो इससे थोड़ा डिफरेंट वर्जन पूछेंगे, मैं बताऊंगा। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लूंगा जिसमें ऑप्शंस इस्तेमाल करके आप कैट के हैवी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैं हर बार बोलता हूं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको समझ में आ रहा है या आपको और किस तरह के हेल्प की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राइट, चलिए मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ।